ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी ऑन एक्सपायरी डे, यानी एक्सपायरी डे पे यदि आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आप किस तरीके से अपना ऑप्शन बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट रखना चाहिए, क्या सेटिंग्स आपको अपने चार्ट्स पे लगानी चाहिए ताकि आपको सही ट्रेड मिल पाए, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। ये ऐप आप जो देख रहे हैं ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। धन की दो ऐप हैं एक्चुअली, अगर आप देखें तो एक ये धन की स्टैंडर्ड ऐप है, ये ऑप्शन ट्रेडर ऐप है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। आज 18 फरवरी है, आप ऊपर देखें तो 18 फरवरी है और आज ट्यूसडे है, यानी कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो ये सेंसेक्स जो है वो आज एक्सपायरी वाला डे है इसके लिए। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो किस तरह से आप ट्रेड को पकड़ सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको जो ट्रेड लेना है वो चाहे आप कॉल लें चाहे आप पुट लें, आपको एटीएम पर लेना है, एट द मनी पे लेना है। ये पहली बात। इसके दो कारण है। देखिए, आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन आखिरी के कुछ घंटे ही बचे होते हैं, तो आपकी टाइम वैल्यू जो है यानी थीटा जो है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। और एटीएम पे आपको पता है कि थीटा 50 होता है या 0.5 होता है, और यदि ट्रेड आपके फेवर में गया तो वहाँ से थीटा बहुत जल्दी 60, 70, 80 की तरफ भागता है, और यदि ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो थीटा बहुत जल्दी 40, 30 की तरफ को चलता है। तो थीटा जो है वो अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो थीटा कम होता है, यानी उसके बाद जो डिफरेंशियल चेंज है वो कम आता है। लेकिन थीटा अगर आपके फेवर में चला गया ट्रेड तो थीटा बढ़ जाता है, तो उससे आपका जो जो प्रॉफिट गेन है वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि एटीएम पे नॉर्मली आप ट्रेड करें, ये पहली बात। अब दूसरी बात, ट्रेड में जाना कैसे, तो उसके लिए हम ये सेंसेक्स का यहाँ पे हम ये चार्ट पे क्लिक करके इसका चार्ट खोल लेते हैं। अब इसमें मैं कैसे करता हूँ, सबके अपने अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। मैं सबसे पहले चार्ट को डे स्केल पे मैं चेक करता हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ऊपर मैंने ये डी लगा रखा है, यानी हर कैंडल एक दिन की है। अब इसमें मैं थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करता हूँ, तो ये इफेक्टिवली मुझे बता रहा है कि चार्ट नॉर्मली मीडियम टर्म में नीचे की तरफ को ट्रेंड कर रहा है। ये क्लियर है। अब मैं इसको एक बार यहाँ डे की बजाय मैं 15 मिनट के चार्ट पे मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, और अब मैं इस चार्ट को यहाँ मैं फिर से जो है 15 मिनट के चार्ट पे मैं देख लेता हूँ। तो 15 मिनट के चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे आ तो रहा था लेकिन अभी शायद यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है। ये हो गया 15 मिनट का। अब हम इसकी बजाय जब हम फाइनली हमको ट्रेड लेना है तो हम 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। अब ये हमारा 5 मिनट का चार्ट मोटा मोटा इस तरह से दिखा रहा है कि शायद ट्रेड इस तरफ को जा रहा है, राइट। तो हमने तीनों को देख लिया। अब हम हमारा सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हम लगाते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था और यहाँ से रिवर्स मारा है। तो नॉर्मली ये जो रेंज है ये हमारी सपोर्ट की रेंज है, और अभी मार्केट यहाँ पर चल रहा है तो नॉर्मली ये हमारा जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस पे सबसे पहले मैं अपनी दो लाइनें खींच लूँगा। नीचे तो एक लाइन खींची हुई है तो इसको मैं खींच के लगभग मैं इस रेंज में ले आता हूँ। ये रफ लाइन है देखिए, क्योंकि एक पॉइंट इसमें थोड़ा ऊपर एक नीचे है। अब दूसरी में एक और लाइन मैं यहाँ से खींच लेता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करता हूँ, ऊपर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको खींच के मैं यहाँ लेके चला जाता हूँ। अब मैंने ये दो लाइनें जो हैं वो खींच ली है। अब मेरा इनमें से किसी भी लाइन पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब ये नहीं होता कि ऊपर ही, ब्रेकआउट नीचे भी होता है, ब्रेक डाउन कई लोग बोल देते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज ब्रेकआउट। आपकी रेंज से बाहर निकलना ब्रेकआउट है। अब आपकी रेंज जो है वो ये बन गई है और इस पे आप जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। अब बेटर ट्रेड क्या होगा, यहां से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा जब इस रेंज से बाहर मार्केट निकल के एक कैंडलस्टिक की क्लोजिंग दे दे, 5 मिनट की कैंडलस्टिक की एक क्लोजिंग दे दे, तो वहां पर आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। या इसके नीचे जब निकल जाए तब आपका जो है वो नीचे की साइड का ट्रेड, यानी ऊपर की साइड को आप कॉल बाय कर सकते हैं, यहां से नीचे निकले तो पुट बाय कर सकते हैं। इस केस में फायदा क्या होता है कि आपको क्लियर स्टॉप लॉस पता होता है। स्टॉप लॉस क्या है, इस रेंज से ऊपर को निकला, अगर रिवर्स आया इसी रेंज को जो है वो टच किया और दोबारा इसके नीचे क्लोज हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट और आप मार्केट से बाहर। इसी तरह इधर अगर ये नीचे को निकला, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया लेकिन फिर रिवर्स होके अगर इसके वापस अंदर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट, आप ट्रेड से बाहर निकल गए। तो क्लियर स्टॉप लॉस होता है, ये पहली चीज है जो आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो अगर आप थोड़ा स्कैल्पिंग वगैरह यानी जल्दी ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं क्या करके रखता हूं, मैं इसमें ये ऊपर जो इंडिकेटर वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मैं इसमें 3 इंडिकेटर लगाता हूँ, EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर मैं यहाँ पे EMA लिखता हूँ
तो आप देखेंगे कि ये मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो ये दिखाई दे रहा है। इसको मैं 3 बार टैप करूंगा, 1 2 3। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ईएमए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। इसमें पुराने वाले मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको एक बार मैं क्लियर दिखा पाऊँ। तो ये देखिए अभी ये 3 ईएमए आपके सामने लगे हैं। अब इसमें ये सेटिंग वाला जो बटन है इनमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा पहला ईएमए है जो कि 9 ईएमए पे है। मैं 3 ईएमए लगाऊंगा, 9, 20 और 50। उसका क्या यूज है वो भी मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले मैंने ये 9 लगाया, इसको मैंने कलर दे दिया रेड। ओके, और इसको मैंने कर दिया सेव। फिर मैंने दूसरे पे क्लिक किया, उसमें भी सेटिंग्स पे क्लिक किया, उसको मैंने कर दिया 20। तो मैंने इसको किया 20 और इसका स्टाइल मैंने कर दिया ग्रीन, लेट्स से। ओके, तो रेड और ग्रीन। फिर मैंने थर्ड पे क्लिक किया और उसको मैंने कर दिया 50, ठीक है, और इसका मैंने कलर कर दिया ब्लू, लेट्स से। ठीक है, अब मेरा थॉट प्रोसेस जो है, पहली बात तो ये है कि शॉर्ट टर्म में मुझे क्लियर आइडिया मिलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। वो होता है मेरी लाइन ऑफ RGB, रेड ग्रीन ब्लू। अगर सबसे ऊपर रेड है, फिर ग्रीन चल रही है और फिर ब्लू चल रही है, तो ये क्लियर बुलिश मार्केट है। अगर सबसे नीचे रेड है, उसके ऊपर ग्रीन है और उसके ऊपर ब्लू है, तो ये मार्केट जो है वो बियरिश मार्केट है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहली चीज, इससे मुझे ये पता चलती है। तो अभी मैं अगर इसको एक्सपेंड करके देखूं तो आप देखेंगे कि रेड सबसे ऊपर चल रही है, उसके नीचे ग्रीन है, उसके नीचे ब्लू है, यानी मार्केट जो है वो बुलिश है। तो यानी मुझे बुलिश साइड का ट्रेड लेना है। यानी अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं कॉल को बाय करूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा। ठीक है, अब नॉर्मली कॉल को बाय हम कब करते हैं? तो बाय हम कॉल को तब करते हैं जब मेरी ग्रीन लाइन को मेरी रेड लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस करेगी, तो यहां पर हम जो है वो कॉल को बाय करते हैं। ये कॉल बाय करने का साइड। अब पुट कब बाय करते हैं? जब मेरी ग्रीन लाइन को मेरी रेड लाइन जब ऊपर से नीचे को क्रॉस करेगी, तब हम नॉर्मली पुट बाय करते हैं, क्योंकि ये दिखाता है ट्रेंड का रिवर्सल। यानी पहले रेड लाइन ऊपर थी, अब ऊपर से रेड लाइन नीचे आ गई, तो पहले बुलिश मार्केट चल रहा था, ये शॉर्ट टर्म में 5 मिनट की कैंडल में बियरिश में कन्वर्ट हो गया। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी आपके सामने देखिए, ये आज सुबह मार्केट अभी यहाँ पे खुला है और वहाँ से थोड़ा सा बियरिश चल रहा है। और अभी आपकी जो लाल लाइन कल शाम को जो बंद हुई है वो ग्रीन लाइन से ऊपर बंद हुई है, यानी मार्केट बुलिश था। लेकिन अभी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ को यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेड लाइन जो है ग्रीन लाइन को क्रॉस करने को तैयार है। तो अभी किस तरह का ट्रेड हो सकता है? तो आप मोस्टली ये देखेंगे कि ये लाइन को जब भी ये इफेक्टिवली क्रॉस करेगा अभी, तो ये रेड लाइन जो है वो इस ग्रीन को क्रॉस कर जाएगी और तब आप जो है वो अपना पुट आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए रेड लाइन तैयार है ग्रीन लाइन को क्रॉस करने को, और नॉर्मली आपको दिखाई भी दे रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है वो यहाँ पे आपको बियरिश ट्रेंड दे रहा है। अब इसका स्टॉप लॉस वगैरह बहुत क्लियर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रेड ले पा रहे हैं, तो उसकी जो पिछली कैंडल है, ये वाली कैंडल, उसका जो टॉप है यहाँ पे नॉर्मली आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपको अगर इतना लंबा अगर आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ रहा है तो उसका 2x आप टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हैं। एक और चीज जो आपको हेल्प करती है वो है नीचे RSI का मैंने ये चार्ट लगा रखा है, ये भी आप इंडिकेटर से लगा सकते हैं। इसमें ये जो बीच की 50 की लाइन है, अगर इससे ऊपर आपकी लाइन चल रही है जो ब्लू वाली, तो मार्केट बुलिश है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो कल मार्केट देखिए RGB यानी बुलिश। तो कल ये मार्केट जो है यहां पर बंद हुआ था इस जगह पे, तो मार्केट बुलिश था पूरा, और आज मार्केट खुलते ही अभी देखिए बिल्कुल न्यूट्रल जोन में आ गया और अब यहां दिखा रहा है कि ये नेगेटिव जोन में, यानी 50 से नीचे बियरिश और 50 से ऊपर बुलिश। यहां पे 80 से ऊपर चला गया तो ओवरबॉट हो जाता है, और यहां पे अगर 80 से नीचे चला गया तो ओवरसोल्ड हो जाता है, तो उस केस में रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन तब तक अभी देखिए ये नेगेटिव साइड को थोड़ा सा ट्रेंड कर रहा है, यहां से नीचे आएगा और ये इसको क्रॉस करेगा तो मैं अपना पुट साइड का बाइंग ट्रेड में ले सकता हूं। तो ये है दोस्तों 2 सिंपल तरीके आपके लिए कि आप एक्सपायरी डे पे शॉर्ट पीरियड के लिए एटीएम के कॉल और पुट पे आपको ट्रेड करना है, तो उस पे आप चार्ट देख के किस तरह से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछिए, मैं पक्का आपको आंसर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।